हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इस चैप्टर का क्विक रिवीजन कराना चाहूँगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो एडमिशन के ऊपर आता है और ये जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये सीबीएसई बोर्ड 2020 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि टीएस गरेवाल की बुक में स्कैनर में S.32 पेज पर दिया गया स्कैनर में। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ऑन 31st March 2019 A and B who were sharing profit in the ratio of 3:2 के पार्टनर है। ये इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट है कि C ब्रॉट 1 लाख फॉर हिज कैपिटल, 50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपये है और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000 है। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 दी हुई है, पर अब मार्केट वैल्यू 50,000 है, तो 10,000 का हमें लॉस हुआ है। ये लॉस हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से करेंगे और जो बाकी जो पैसा होता है वो पार्टनर में डिवाइड कर देते हैं। और एक एडजस्टमेंट है, डेटर हुज ड्यूज वर 18,000 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पेड 12,000 इन फुल सेटलमेंट। एक डेटर से हमने 18,000 रुपये लेने थे, लेकिन उसने फुल सेटलमेंट में हमें 12,000 रुपये दे दिए। तो हम इसको कैसे क्वेश्चन को करेंगे? तो सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे और एक एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये डेबिट में आ जाएगी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी और कितनी अमाउंट है? 2,000 रुपये डेबिट में आ जाएगी। और बैड डेट्स रिकवर्ड 12,000 रुपये हैं, तो वो क्रेडिट में आ जाएंगे। बाई बैड डेट्स रिकवर्ड और ये है 12,000 रुपये, तो क्रेडिट का टोटल 12,000 आ गया और तो कोई आइटम है नहीं। और 12,000 में से 2,000 गए, हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है और ए और बी में हम बांटेंगे तो 3:2 की रेशो में तो 6,000 और 4,000 आ जाएगा और इस तरीके से हमारा ये रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस लेंगे। ए बी सी तीनों के, ए और बी के बैलेंस दे रखे हैं 1,60,000 1,40,000। बाई बैलेंस बी डी 1,60,000 और 1,40,000 और सी जो है नकद ला रहा है बाई बैंक 1,00,000 रुपया और 50,000 रुपये गुडविल के ला रहा है। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 रुपये ला रहा है, इसको 3:2 की रेशो में बांट देंगे तो 30,000 और 20,000 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया है और इसका प्रॉफिट भी क्रेडिट में आएगा बाई रिवोल्यूशन, और रिवोल्यूशन है 6,000 और 4,000। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है 25,000, ये बांट देंगे बाई जनरल रिजर्व। 25,000 है तो 3:2 की रेशो में बांटेंगे तो 15,000 और 10,000 आ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, स्पेस कम है लेकिन एग्जाम में आपने पूरा लिखना है। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 12,000 दिया हुआ है। क्वेश्चन में 12,000 दिया हुआ है, पर हमारी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 50,000 रखनी है और क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट 60,000 दिए हुए हैं, तो 60,000 में से 50,000 घटाएंगे, 10,000 का लॉस हुआ, वो लॉस को यहाँ से एडजस्ट करेंगे -10,000 और बाकी बचे कितने? 2,000 रुपये। ये 2,000 को हम 3:2 की रेशो में बांटेंगे तो 1,200 और 800 आ जाएगा। और इस तरीके से ये हमारा सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। टोटल करके अब हम बैलेंस निकाल देंगे, तो टोटल कर लेते हैं। ये जो नया पार्टनर लाया है कैपिटल 1,00,000 रुपया लाया है, तो यहाँ 1,00,000 लिखेंगे। नए पार्टनर की कैपिटल 1,00,000 रुपये है। तो अब हम इसका टोटल कर देते हैं। सी का टोटल 1,00,000 लिख दिया हमने
और ये टोटल कर लेते हैं 1,40,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 और प्लस 800, तो ये आ गया 1,74,800। अब इसी तरह इसका टोटल कर लेते हैं 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000 प्लस 1,200 और 2,12,200 आ गया। तो यहाँ बैलेंस भी यही आ जाएगा 2,12,200, 1,74,800 और 1,00,000 और टोटल भी हम यही कर देंगे 2,12,200, 1,74,800 और 1,00,000। तो इस तरीके से हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में कैपिटल लिखेंगे, ये जो हमने ए और बी और सी के बैलेंस निकाले हैं, ए बी और सी, ए का बैलेंस है 2,12,200, बी का बैलेंस है 1,74,800 और सी का बैलेंस है 1,00,000। तो सबसे पहले हम ये लिख देंगे। अब हम बैलेंस शीट की लायबिलिटीज देखेंगे, क्या क्या आइटम दे रखी है। क्रेडिटर 30,000 है, तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर्स 30,000 रुपये। और एक एडजस्टमेंट थी हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी लायबिलिटीज़ में आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपये। ये हमारी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अब हम एसेट्स बनाएंगे। तो कैश एट बैंक दिया हुआ है क्वेश्चन में 20,000 रुपये, कैश एट बैंक 20,000 तो हमारे पास कैश है, प्लस नया पार्टनर 1,00,000 कैपिटल लाया, 50,000 रुपये गुडविल लाया और प्लस 12,000 रुपये हमने डेटर से रिकवर हुई है। तो इन सब का टोटल हमारा आ जाएगा ये 1,82,000, 1,82,000 यहाँ पर आ जाएगा इन सब को ऐड करके। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन में डेटर दे रखे हैं, डेटर 85,000 माइनस प्रोविज़न 5,000 माइनस करके 80,000 बाहर आ गया। इन्वेस्टमेंट अब हम 50,000 के दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट 50,000 और फर्नीचर है 77,000, फर्नीचर 77,000। अब हम इसका टोटल करेंगे, हमारी दोनों साइडें मिल जानी चाहिए। तो चलिए टोटल करते हैं लायबिलिटीज़ का। 2,12,200 प्लस 1,74,800 प्लस 1,00,000 प्लस 32,000 और ये आ गया 5,19,000। ये हमारा लायबिलिटीज़ का टोटल आ गया। अब हम एसेट्स का टोटल करते हैं। 1,82,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000 प्लस 77,000 और 1,80,000, 1,82,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000 और प्लस 77,000 और क्वेश्चन में स्टॉक हमने दिया हुआ है, स्टॉक लिखना भूल गए हम। स्टॉक लिखते हैं 1,30,000, 1,30,000। अब हम इसका टोटल इसमें कर लेते हैं प्लस 1,30,000 और हमारा टोटल 5,19,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। बैलेंस शीट बन गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट कब बनाएंगे? एज ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को बनेगी 2019। जिस दिन नया पार्टनर एडमिट होता है उस दिन बैलेंस शीट बनती है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको
उम्मीद है समझ आया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।